आगे बढ़ेंगे। जॉब चाहिए जुमला नहीं, इस नारे के तहत आज दिल्ली में नौजवानों की तकरीबन 50 तंजीमें एहतजाज करेंगी। यूथ फॉर स्वराज के बैनर तले यह एहतजाज होगा। इस एहतजाज में बेरोजगारी, इम्तिहानात में पेपर लीक जैसे मसाइल उठाए जाएंगे, यानी नौजवान अपनी बात रखेंगे और रोजगार जो एक बड़ा मसला है उस मसले को आज नौजवान दिल्ली में, मुल्क की राजधानी में उठाएंगे। और चलिए हमारे नुमाइंदा निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई इस खबर पर और अपडेट के साथ। निरंजन, कितने बजे यह प्रोटेस्ट शुरू होगा? यह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और मांग इन नौजवानों की क्या कुछ होगी? देखिए, जिस तरह से लगातार करके अगर हम आंकड़े की बात करेंगे तो आज देश में युवाओं में किस तरह है, यानी कि हम बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी की युवा जो है देश में 16% तक पहुंच गई है। तो युवा आज आइकॉन अपने आप को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को नहीं मानते, उन्हें सीधे रोजगार चाहिए। रोजगार को लेकर के पिछले दिनों जो हालात बने परीक्षा में, यानी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे भर्ती हो या शिक्षक हो या सिपाही भर्ती से लेकर अलग अलग राज्यों के चयन तक हर जगह बेरोजगार युवाओं को छला जा रहा है। सरकारी विभागों में करीब 24 लाख पद खाली है, लेकिन नौकरियां दिलाने की बजाय समाप्त कर रही है। जबकि आज जो देश की युवा है, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारों की प्रतिशत यानी 16 तक पहुंच गई है। इसको लेकर के तमाम तरह के जितने भी संगठन हैं, यानी आप बात करें यूनाइटेड अगस्त, हेट, युवा शक्ति संगठन, बेरोजगार सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, युवा शक्ति संगठन, बेरोजगार सेना, सारे लगभग 60 युवा प्रतिनिधि कंस्टिट्यूशन क्लब के बिल्कुल निरंजन, जानना चाहेंगे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी का भी सपोर्ट है, अपोजिशन का सपोर्ट है इन युवाओं को? जी, इसमें तो किसी खुलेआम तौर पर तो नहीं है, लेकिन जितने भी विपक्ष दल हैं कहीं न कहीं उनके पीछे जरूर सपोर्ट है। बात करें तो जितना भी संगठन का मैंने नाम अभी आपको लिया, यूनाइटेड अगस्त, युवा शक्ति संगठन, बेरोजगार सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, स्वराज सेना, कुल मिलाकर के इसके बैनर तले 1 बजे कंस्टिट्यूशन क्लब यानी कंस्टिट्यूशन क्लब मावलंकर हॉल में जमा होंगे और उसमें जो प्रक्रिया है, यानी कि सारे प्रक्रियाओं को बिल्कुल निरंजन, 1 बजे ये प्रोटेस्ट होगा। मेरा एक आखिरी सवाल कि कितनी बड़ी तादाद इन नौजवानों की होगी, युवाओं की होगी जो इस प्रोटेस्ट में जुड़ने वाले हैं? देश भर से आए युवा प्रतिनिधि अपनी अपनी चर्चा वहां पे करेंगे और वहां पे समिट आंदोलन की अगली रणनीति पर यह कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, क्योंकि 30 तारीख से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, यानी कि इस सरकार का आखिरी सत्र होगा। उसको लेकर के सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि क्या घोषणा करती है। जो आखिरी सत्र होगा इस सरकार की 5 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार की है, उसमें ये सरकार सदन पटल पर कोई इनका प्रतिनिधि मांग उठाता है या नहीं उठाता है। हालांकि आप देखें पिछले दिन आप मुखर्जी नगर में सुसाइड आंदोलन को लेकर के कई वहां पे सांसद भी पहुंचे थे हमारे। बिल्कुल निरंजन, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर आएंगे और अपडेट लेंगे जब ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, जब ये नौजवान सड़कों पर उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। कश्मीर से पूरे मुल्क का सड़क राब्ता 1 हफ्ते से मुनक़ते है। ताजा तौर पर सड़क पर मिट्टी के तूदे गिराए हैं। कल रात देर गए कुछ गाड़ियों को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। उधर रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर अनोखी फाल इलाके में सड़क से मलबा हटाने और आमदोरफ्त बहाल करने के लिए काम भी जारी है, लेकिन लगातार 7 दिन हो गए हैं। 7 दिनों में यह हाईवे यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है एक तरह से बुरी तरह मुतासिर है और सबसे ज्यादा मुसाफिरों को मुश्किलात और दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तो हजारों की तादाद में शाहराह पर गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं, मुसाफिर एक तरह से दरमांदा हो गए हैं। जो गाड़ी इस हाईवे पर जहां पर खड़ी है वहीं पर एक तरह से जाम होकर रह गई है,
क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है, हालात मौसम बहुत ज्यादा खराब है और पहाड़ियों से तूदे गिरने का भी खदशा रहता है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किलात उन ट्रक ड्राइवर्स को या मुसाफिरों को हो रही है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ मूव कर रहे हैं या श्रीनगर से जम्मू जाना चाह रहे हैं। लगातार मौसम खराब है, हालांकि महकमे का दावा है और महकमे की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात को पटरी पर लाया जाए, रोड को एक तरह से साफ कराया जाए ताकि आमदोरफ्त का जो रास्ता है वो एक तरह से साफ हो सके और ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए काबिल बन सके। इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। यूपी की सियासत गरमाई हुई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल यादव ने शनिचर को ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं और मुलायम सिंह ने मायावती को बहन माना ही नहीं तो अखिलेश की मायावती बुआ कैसे हो गई। यह हमला बराह रास्त एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा इलेक्शन में एसपी और बीएसपी का इत्तेहाद हुआ है।